हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, स्पेशली उन सब के लिए जो डाटा एनालिस्ट की जॉब करते हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोगों को डाटा क्लीनिंग किस तरह से करनी है। अब क्या होता है, अगर हम लोग कहीं पर भी जॉब करते हैं तो हम लोगों को जो डाटा मिलता है वो पूरी तरह से अनक्लीन होता है। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कई जगह पर मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, उसका फॉर्मेट अलग तरह से होता है, अलग अलग तरह के कलर्स फिल होते हैं, टेक्स्ट का भी कलर्स अलग तरह से होते हैं, अपडेट है उसमें भी अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग है। इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हमारा डाटा जो है वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, और जब हम लोग उससे कोई भी रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें भी एरर्स आ जाते हैं। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि इस तरह के अनक्लीन डाटा को हम लोगों को किस तरह से क्लीन करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग सभी पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जिससे आप लोगों को भी अगर कभी क्लीन करना है तब आपको पता रहे कि सबसे पहले कौन सा स्टेप फॉलो करना है, उसके बाद कौन सा करना है, जिससे सारी चीज़ें आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकें। तो इनको समझने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे तब आपको एक शीट शो हो रही होगी जिसमें बहुत सारे एरर्स हैं। अभी आप देखें यहाँ पर मैंने सेल्स ब्लैंक कर रखी हैं, यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट को बोल्ड कर रखा है, यहाँ पर टेक्स्ट में बॉर्डर दे रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट का कलर चेंज कर रखा है, कहीं पर कलर फिल कर रखा है। आप देखेंगे सारे टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी अलग तरह से है। आप देखें यहाँ पर स्पेसिंग भी बहुत ज़्यादा है टेक्स्ट में। इसी तरह से अगर आप डेट के फॉर्मेट में देखेंगे, आप देखें इसमें भी डेट्स जो है वो अलग अलग तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर अलग फॉर्मेट है, यहाँ पर अलग फॉर्मेट है, नीचे आप देखेंगे तब अलग फॉर्मेट है। सेम इसी तरह से अगर आप कहीं पर भी देखेंगे, यहाँ पर अंडरलाइन है। इस तरह से बहुत सारे एरर्स हैं। तो क्या होता है, जब हम लोग कहीं पर भी जॉब कर रहे होते हैं या डाटा एनालाइज हम लोगों को करना होता है, तब शीट में बहुत सारे एरर्स होते हैं। अगर हम लोग एक साथ इसी तरह से कोई भी रिपोर्ट तैयार करेंगे तब इसमें बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं। हम लोगों को सेम उस तरह का डाटा नहीं मिलेगा जिस तरह का हम लोगों को चाहिए होता है, और ये डाटा जो है वो देखने में भी बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि अगर हम लोगों के पास इस तरह का डाटा हो तो हम लोग उसे क्लीन किस तरह से कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, वो भी एक एक करके कि कैसे हम लोगों को स्टार्ट करना है। अगर आपको एक साथ इसी तरह की शीट मिले तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद कौन सा स्टेप फॉलो करना है, हम लोग सभी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने कुछ अलग अलग तरह का डाटा ले रखा है। इन चीज़ों की ज़रूरत हम लोगों को इसमें पड़ेगी जब हम लोग डाटा क्लीनिंग करेंगे, तब वहाँ पर हम लोगों को इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो क्या है, यहाँ पर मैंने कुछ कम डाटा ले रखा है जिससे सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझा दूँ। उसके बाद हम लोग सभी चीज़ों को लार्ज डाटा पे समझेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अभी आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है। आप देख सकते हैं इस तरह से कई बार होता है हम लोगों को टेक्स्ट लिखा हुआ मिल जाता है कि किसी भी सेल में आप देखेंगे इस तरह का डाटा लिखा होगा जिसमें इस तरह से कॉमा दिए गए होंगे या कॉलन लगा होगा, इस तरह से चीज़ें होंगी। अभी देखिए मैं इसकी साइज़ को बड़ा करता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से लिखा हुआ हम लोगों को मिल सकता है। तो क्या होता है, अगर हम लोगों को इनको अलग अलग कॉलम में करना है, जैसे आप देखेंगे फर्स्ट नेम को हम लोगों को ए कॉलम में करना था, लास्ट नेम को बी कॉलम में, ऑर्डर आईडी को सी कॉलम में। अगर इस तरह से हम लोगों को टेक्स्ट को करना है तो उसको किस तरह से करना है एक साथ। एक तो है हम लोग इसको कट करके फिर एक एक करके इस तरह से लिखें या पेस्ट करें, इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। हम लोग एक सिंगल क्लिक से इसको कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे, इसके बाद हम लोगों को आ जाना है डाटा पर। यहाँ पर आप देखेंगे एक दिया गया है टेक्स्ट टू फिल का कॉलम। जैसे इस पर जाएंगे, अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, डेलीमीटर पर कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने डेलीमीटर लगा रखा है। इसके बाद हम लोगों को करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर रखा है, आप देखिए हम लोगों ने यहाँ से कॉमा दे रखा है, तब हम लोग कॉमा पर क्लिक कर देंगे, इस तरह से हटा देंगे। अब देखेंगे जैसे हम लोगों ने कॉमा पर क्लिक किया तब नीचे आप देख सकते हैं प्रीव्यू में हम लोगों को दिख रहा है कि फर्स्ट नेम एक कॉलम में आएगा, लास्ट नेम दूसरे कॉलम में, इस तरह से सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोगों को बस नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। अब आप देखेंगे सारी चीज़ें हो गई। फर्स्ट नेम इस कॉलम में आ गया, इस तरह से आप देखेंगे लास्ट नेम बी कॉलम में, ऑर्डर आईडी सी कॉलम में। सेम आप आगे देखेंगे ऑर्डर डेट जो है वो डी कॉलम में आ गई, और प्रोडक्ट इस तरह से लिखे हुए ई कॉलम में आ गए। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी डाटा मिलता है हम लोग कर सकते हैं। सेम आप देखेंगे अगर हम लोगों ने यहाँ पर कॉलन लगा रखा है तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए फिर जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ से हम लोगों को डिलीमीटर करना है, नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या कर रखा है, यहाँ पर सेमी कॉलन लगा रखा है, तो यहाँ से करेंगे कॉमा को हटा देंगे। इसके बाद हम लोगों को बस नेक्स्ट करना है और यहाँ से फिनिश कर देना है। अब आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने फिनिश किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गया एम्प्लॉय आईडी, नेम, प्रोडक्ट, इस तरह से सारी चीज़ें अलग अलग कॉलम में आ गई हैं। तो अगर हम लोगों को इस तरह से भी कभी करना है हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो एक तो ये स्टेप हो गया, इसको भी अभी हम लोग आगे फॉलो करेंगे। दूसरे पर आते हैं। अभी आप लोग देखेंगे इसमें मैंने 3-4 चीज़ें लिख रखी हैं। ये फॉर्मूले हैं जिनको हम लोगों को यूज़ करना होता है।
यहाँ पर आप देखेंगे मैंने ट्रिम का लिख रखा है, फिर अपर लोअर प्रॉपर सारी चीज़ें हैं। अब देखिए इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, अभी आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पर नेम लिख रखे हैं इन सबका अलाइनमेंट अलग अलग तरह से है। क्यों? क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा स्पेसिंग है। कई बार होता है हम लोग जब नाम लिख रहे होते हैं तब उसमें एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ जाती है, या आप लोग किसी भी तरह का डाटा लिख रहे हैं, आपको कोई भी डाटा मिला उसमें अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेसिंग लग रही है, यहाँ पर तो हमारे पास कम डाटा है 5-6 लोगों का, तब हम लोग कर सकते हैं। सेम अगर यही डाटा हमारे पास होता 1000-2000 लोगों का, तब हम लोग किस तरह से उसमें करते। तो इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। किस तरह से करना है देखिए, सबसे पहले आ जाएंगे हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है ट्रिम का। ट्रिम से क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग होती है वो सारी चीज़ें हट जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर करेंगे इक्वल ट्रिम, टैब प्रेस करेंगे। अब इसके बाद आ जाता है टेक्स्ट, तो जो भी टेक्स्ट है हम लोगों को उस पर क्लिक कर देना है। तो टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ से सारा जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो हट गया है। अगर हम लोग देखिए ए वाले कॉलम को अगर लेफ्ट अलाइन करें, आप देखें इस तरह से मैंने अलाइनमेंट किया, आप देखेंगे तब भी ये इसी तरह का रहा है। या अगर अभी हम लोग इसको सेंटर अलाइन करें, आप देखेंगे ये इस तरह से हो गया है। अब सेम हम लोग इसको सेंटर अलाइन करते हैं, आप देखेंगे इस तरह से हो गया। अगर अभी हम लोग नीचे तक ड्रैग कर दें, आप देखेंगे कितने अच्छे से सारी चीज़ें आ गई हैं। और इधर आप देखेंगे इसमें सब एक्स्ट्रा स्पेस था। तो इस तरह से अगर हम लोगों को एक्स्ट्रा स्पेस हटाना है हम लोग हटा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ, 1 सेकेंड, इधर करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसमें भी देखिए एक प्रॉब्लम आती है, मैं इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा करता हूँ इस तरह से। अब इसमें क्या होता है, अगर हम लोग इधर का डाटा डिलीट कर दें तब आप देखेंगे आगे का डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है। देखिए अगर अभी मैं यहाँ का नाम डिलीट करूँ, आप देखेंगे आगे का भी डाटा डिलीट हो गया। तो इसको हम लोगों को किस तरह से करना है कि हमारा सारा डाटा जो है वो ट्रिम भी एक्स्ट्रा स्पेस हो जाए और कोई भी डाटा जो है वो डिलीट भी ना हो। मैं देखिए Ctrl Z करता हूँ। अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से हम लोगों को सारा डाटा कॉपी कर लेना है। आपके पास जो भी डाटा है आप लोग उसको कॉपी कर लेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से भी कर लेंगे। अगर आपको पूरा कॉलम करना है आप लोग पूरा कॉलम भी कॉपी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अभी मैंने डाटा कॉपी कर लिया, यहाँ से देखिए कॉपी किया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, डाटा यहीं पर पेस्ट कर देना। देखिए मैं पहले ही पर क्लिक कर रखा है सेल पर, पेस्ट पर जाएंगे। यहाँ से हम लोगों को पेस्ट स्पेशल लेना है और पेस्ट स्पेशल में हम लोगों को सिर्फ वैल्यूज पेस्ट कर देनी है। ओके करेंगे। अब आप देखिए यहाँ से वैल्यूज पेस्ट हो गई। अगर अभी हम लोग यहाँ का डाटा डिलीट करें, आप देखिए आगे का डाटा डिलीट नहीं होगा। सेम फिर से अगर यहाँ का करें, आप 1 सेकेंड, आप देखिए आगे का कोई भी डाटा डिलीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को कभी करना है हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। मैं देखिए Ctrl Z करता हूँ, या चलिए छोड़िए इन डाटा को, आगे का डाटा हम लोगों को मिल गया है। अब इसके बाद आप देखेंगे अपर दिया गया है। अपर का क्या यूज़ है, कई बार हम लोगों को डाटा इस तरह से मिलता है। आप देखिए यहाँ पर जो नेम लिखे हुए हैं इसमें एस कैपिटल है, आगे के सारे अल्फ़ाबेट जो है वो स्मॉल में लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जी कैपिटल है, आगे के सारे अल्फ़ाबेट जो हैं वो स्मॉल में लिखे हुए हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं जो नाम लिखा हुआ है वो सारा अपर केस में आए, तो इसके लिए हम लोग अपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सेम हम लोगों को क्या करना है, इक्वल अपर। इसके बाद हम लोगों को बस टैक्स सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ से सारा टैक्स जो है वो अपर केस में आ गया, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग नीचे तक ड्रैग कर देंगे, आप देखिए सारा टैक्स जो है वो अपर केस में हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे टैक्स जो है वो इस तरह से था, यहाँ पर सारा अपर केस में आ गया। अब इसमें भी सेम यही प्रॉब्लम होगी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला लगा रखा है। आप लोग अगर अभी यहाँ पर देखेंगे, हम लोग फॉर्मूला बार में देखेंगे तब यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मूला दिख रहा होगा, लेकिन अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे नाम दिख रहा है। तो जब कहीं पर भी आपको अगर फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिख रहा है तो जहाँ पर भी जिस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया है उसी तरह से इसमें एरर्स आ जाएंगे। देखिए अगर हम लोग यहाँ का डाटा डिलीट करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर श्याम सिंह लिखा हुआ है, डिलीट करेंगे आगे का डाटा जो है वो डिलीट हो गया। तो मैं Ctrl Z करता हूँ। इसके लिए भी हम लोगों को सेम यही करना है। आप देखिए अब यहाँ पर मैं पूरा कॉलम कॉपी करता हूँ, कॉलम को कॉपी किया यहाँ से। इसके बाद हम लोगों को पेस्ट करना है। पेस्ट कहाँ पर, अगर आप चाहें बी कॉलम पर भी कर सकते हैं। देखिए बी कॉलम पर आएंगे, यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, वैल्यूज़ पर जाएंगे, मतलब यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पर और वैल्यूज पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे अब आप देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई हैं, अपर केस में हो गई हैं। और अब हम लोग यहाँ का डाटा जो इसको डिलीट कर सकते हैं। इस पूरे सी वाले कॉलम जो इसको सिलेक्ट किया, आप राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। आप देखेंगे वो डिलीट हो गया और यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे सारा अपर केस में आ गया। तो अगर हम लोगों को अपर केस में करना है हम लोग अपर केस में कर सकते हैं। सेम अगर हम लोगों को लोअर केस में करना है, मतलब हम लोग चाहते हैं कि सारा टेक्स्ट जो है वो स्मॉल में लिख कर आए, तो हम लोग लोअर केस में कर सकते हैं, इक्वल लोअर। फिर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोगों को बस ब्रैकेट बंद करनी है और एंटर कर देना है। अब आप देखिए यहाँ से सारा टेक्स्ट जो है वो लोअर केस में आ गया। फिर नीचे ड्रैग करेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से अब सारा टेक्स्ट जो है, सारे नाम जो है वो लोअर केस में आ गए। तो अगर आप लोगों को इस तरह से कहीं पर लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है, आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसमें भी सेम यही प्रॉब्लम है, अगर हम लोग इधर से डाटा डिलीट करेंगे आगे से हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को सेम स्टेप फॉलो करना है। बस सी वाले कॉलम को कॉपी करेंगे, इसके बाद बी पर पेस्ट कर देंगे अगर आपको ज़रूरत है तब, वरना आप कहीं और पर भी जाएँ, किसी नए पर भी कर सकते हैं। देखिए मैं नए पर दिखाऊँ, यहाँ पर जाएंगे, वैल्यूज करेंगे,
ओके करेंगे। आप देखिए यहाँ से आ गई हैं सारी चीज़ें। इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आपको इस तरह से करना है आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी जब हम लोग डाटा में देखेंगे तब वहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से कि उसी डाटा में किस तरह से करना है। बाकी मैंने अपर वाले में आपको बता दिया था उसी तरह से करना है। अब देखिए एक आता है प्रॉपर का। इसका क्या यूज़ होता है, यहाँ पर आप देखिए अपर में होता है कि एस सारे कैप मतलब सारे अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल में लिख कर आ गए, लोअर में क्या सारे स्मॉल में लिख कर आ गए। अब प्रॉपर में क्या होगा, जो नाम है जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने राहुल वर्मा लिख रखा है तो इसमें पहला जो अक्षर है राहुल, राहुल में आप देखिए आर कैपिटल हो जाएगा बाकी स्मॉल, इधर वर्मा जो उसमें बी कैपिटल हो जाएगा बाकी स्मॉल। इस तरह से अगर हम लोगों को लिखना है तब हम लोग प्रॉपर केस का यूज़ करेंगे। तो देखिए प्रॉपर, यहाँ से हम लोग बस टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, आप कोई सा भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग लोअर वाला क्लिक करें, यहाँ से ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ से सेम उसी तरह का हो गया। नीचे तक ड्रैग करेंगे, आप देखिए इस तरह से भी आ गया। तो अगर हम लोगों को इस तरह से कभी करना है हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अब अगर इसी टेक्स्ट को हम लोगों को करना है तब हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कॉपी करेंगे, अगर यहीं पर करना है यहाँ से जाएंगे, जहाँ पर भी आप रख कर क्लिक करके मतलब पेस्ट करेंगे वहाँ से हो जाएगा। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले को हटाना है आप लोग हटा सकते हैं। पेस्ट से जाएंगे, पेस्ट स्पेस पर वैल्यूज करेंगे, ओके कर देंगे। आप देखेंगे सारा इस तरह से हो गया हम लोगों ने जब प्रॉपर केस में किया। अब अगर हम लोग यहाँ का डाटा डिलीट करें, आप देखिए आगे का डिलीट नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने आपको सारे केस समझा दिए हैं कि अगर हम लोगों को अपर लगाना है, लोअर लगाना है, प्रॉपर लगाना है, सारी चीज़ें। इसके बाद यही चीज़ अब मैं आपको एक बहुत ज़्यादा आसानी से समझा रहा हूँ। आगे आप आएंगे हम लोग फ्लैश फिल का यूज़ करके सारी चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। किस तरह से इसको समझते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे नाम लिखा हुआ है, इसमें हम लोगों को सबसे पहले जो था स्पेस उसको ट्रिम करना पड़ रहा था, लेकिन हम लोग चाहते हैं स्पेस को हम लोगों को ट्रिम भी ना करना पड़े, जो यहाँ पर नाम भी अलग अलग तरह से सारी चीज़ें सेम लिख कर आ जाएँ। तो देखिए किस तरह से, सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे, मैं यहाँ पर सारे कैपिटल लिख देता हूँ। आप देखेंगे मैंने यहाँ से सारे जो नाम है मतलब एक नाम उसको कैपिटल लिख दिया है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को कुछ नहीं करना है। एक तो हम लोग फ्लैश फिल कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, डाटा पर आएंगे, आप देखिए यहाँ से फ्लैश फिल दिया गया है, हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करके फ्लैश फिल पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे सारा नाम जो है वो कैपिटल में लिख कर आ गया। इससे हम लोग अगर इधर का डाटा भी डिलीट कर दें, आप देखेंगे इधर का डाटा जो है वो डिलीट नहीं होगा। तो अगर हम लोगों को इस तरह से करना, हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा केस भी मैं आपको फ्लैश फिल का ही समझाता हूँ। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, अगर हम लोग चाहते हैं चलिए सारे नाम जो वो स्मॉल में लिख कर आ जाए, या हम लोग इस तरह से चाहते हैं, यहाँ पर सौरभ गंगवार लिखा हुआ है तो हम लोग चाहते हैं ऐश गंगवार इस तरह से आ जाए। तो देखिए ऐश लिखेंगे, एक सेकेंड, ऐश लिखेंगे, इसके बाद देखिए गंगवार कर देंगे। आप देखिए हम लोगों ने इतना कर दिया है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अगर हम लोग कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो फ्लैश फिल की शॉर्टकट की है वो हो जाएगी। देखिए कंट्रोल ई करेंगे, आप देखेंगे सारे नाम सेम उसी तरह से आ गए। यहाँ पर आप देखेंगे आर वर्मा, पी साहू, एस अग्रवाल, एस सिंह, इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अगर आपको इस तरह से कभी भी करनी है आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कर लेनी है। जिस तरह से आप लोग डाटा लिखेंगे आपका उसी तरह से आ जाएगा। अगर आप लोग सिर्फ इस तरह से चाहते हैं, देखिए यहाँ से आ जाते हैं, हम लोग चाहते हैं सिर्फ एस जी इस तरह से लिख कर आए, तो देखिए एस, फिर यहाँ से करेंगे जी, और इसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आएंगे कंट्रोल ई कर देंगे। आप देखेंगे सारा डाटा उसी तरह से आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आर बी हो गया, पी एस हो गया, एस ए एस एस, इस तरह से भी हो गया। तो देखिए मैंने आपको सारे केस समझा दिए हैं। बाकी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, इसको अब हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर और इसको समझते हैं। अभी आप देखेंगे सेम डाटा हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। अब हम लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी ये कॉलम है इनके साइज को एडजस्ट करना है। अब इसको किस तरह से करना है, अगर हम लोग एक एक करके करेंगे, आप देखेंगे इस तरह से अगर एक एक करके करेंगे तब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो इसको हम लोगों को किस तरह से करना है, एक साथ इस किसी भी कॉलम पर क्लिक करेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे। सबको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इस तरह से जाएंगे, आप देखेंगे जो भी ये डी और ई कॉलम के बीच में जो ये लाइन पड़ी हुई है, जैसे कर्सर यहाँ पर ले जाएंगे तब इस तरह का प्लस वाला आइकन बन के आ जाएगा और दो बार इस तरह से क्लिक कर देना है। आप देखेंगे सारे कॉलम जो एडजस्ट हो गए हैं, जिस तरह से डाटा लिखा हुआ है उसी तरह से एडजस्ट हो गए हैं। अब अगर आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर पहले ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर रो में डाटा लिखा हुआ है, वो जो भी ये हेडर है आप देखेंगे वो हम लोगों को इसमें भी होने चाहिए थे, बी सी और डी कॉलम में होने चाहिए थे, लेकिन वो हमारे पास ए कॉलम में ही है। तो हम लोगों को इसको सबसे पहले क्या करना है, इनको एडजस्ट करना है। तो इसको किस तरह से करना है मैंने अभी आपको बताया था। हम लोगों को जाना है यहाँ पर डाटा वाले टैब में और टेक्स्ट टू कॉलम कर देना है। यहाँ से हम लोगों को डिलीमीटर जाना है और हम लोगों ने कॉमा लगा रखा है, तो आगे नेक्स्ट करना है और यहाँ से कॉमा पर कर देना है और बस नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से फिनिश कर देंगे।
जैसे देखिए यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तब यहाँ पर आ जाता है देयर इज ऑलरेडी डाटा है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। आगे आप देखेंगे किसी भी तरह का कोई डाटा नहीं है, अगर आपके पास डाटा भी होता तो वो रिप्लेस हो जाता। तो आप लोग देख लेंगे अगर उस तरह का डाटा आपके पास इसी तरह की ब्लैंक है, आप लोग ओके कर देंगे। आप देखेंगे सारा डाटा जो है वो यहाँ से हट गया, ब्लैंक सेल्स थी तो उनमें डाटा आ गया है। तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से मैं देखिए अब इसके साइज को फिर से एडजस्ट कर देता हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ें हट गई तो ये हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, सारे डाटा को एक साथ सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे इस तरह से सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई हैं। अगर आप लोग इस तरह से नहीं करें, आप यहाँ से भी देखिए क्लिक करके पूरी शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कंट्रोल ए के साथ ही कर लेते हैं। आप देखेंगे सारी सिलेक्ट हो गई, नीचे तक आप देखेंगे बहुत सारी रो हैं। यहाँ पर 543 यहाँ पर देख सकते हैं इतनी रो हैं। अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, पूरी फॉर्मेटिंग जो है इसको क्लियर करना है। आप देख सकते हैं तो हम लोगों को फॉर्मेटिंग किस तरह से क्लियर करना है, होम पर आ जाना है। होम पर आने के बाद आप देखिए यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन दिया गया है, तो हम लोगों को सबसे पहले यहीं से करना है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से हम लोग क्लियर फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब आप देखेंगे सारी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर हो गई है। अगर अभी हम लोग ऊपर चलें, आप इस तरह से देख सकते हैं सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। इससे पहले बहुत जगह पर कलर्स थे तो कलर्स नहीं बचे, कोई भी टेक्स्ट हम लोगों ने बोल्ड कर रखा था, ऊपर भी आप देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने कलर्स कर रखे थे तो सारी फॉर्मेटिंग हट गई है। तो हम लोगों ने इस तरह से फॉर्मेटिंग हटा दी। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, आप देखेंगे बहुत जगह पर इस तरह से ब्लैंक सेल्स हैं, तो हम लोगों को ये डाटा रिमूव करना है। तो वो किस तरह से करना है, हम लोगों को सबसे पहले तो जाना है, यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। आप देखेंगे पूरी शीट सिलेक्ट कर ली, या हम लोगों को इसके बाद क्या करना है, यहाँ से आप देखेंगे फाइंड एंड सिलेक्ट इस पर जाएंगे, गो टू स्पेशल पर जाएंगे। यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट ब्लैंक्स पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। आप देखेंगे जैसे हम लोग ओके करेंगे तब आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर ब्लैंक मतलब सेल्स थी वो सारी सिलेक्ट हो गई। इस तरह से आप देख सकते हैं जितना डाटा ब्लैंक था वो सब सिलेक्ट है। अब हम लोगों को इसको डिलीट करना है, तो डिलीट किस तरह से करना है, यहाँ पर आप देखें डिलीट पर आ जाएंगे और यहाँ से हम लोगों को करना है डिलीट शीट रो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सारा डाटा जो है वो डिलीट हो गया है। अब आप देखिए यहाँ से सारा डाटा था वो डिलीट हो चुका है, तो ये भी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो नेम दिए गए हैं, आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट नेम है, यहाँ पर लास्ट नेम है, तो हम लोगों को इनको एक साथ लिखना है। तो किस तरह से लिखना है, हम लोग यहाँ पर जाएंगे देखिए सी वाले कॉलम पर और यहाँ से हम लोगों को अभी एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर एक कॉलम आ गया है। अब हम लोगों को नेम लिखने हैं, तब नेम किस तरह से लिखने हैं, एक तो है देखिए हम लोग इनको भी कर सकते हैं, कनकैटनेट वाला फॉर्मूला जो है हम लोग कनकैट वाला फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं, या फिर हम लोगों को यहाँ पर किस तरह से करना है, डायरेक्ट देखिए यहाँ पर हम लोग नाम लिखेंगे। मैं यहाँ से देखिए नाम लिख देता हूँ, आगे हम लोग पूरा नाम लिखेंगे। इस तरह से मैंने नाम लिख दिया है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, जो भी हम लोगों ने फ्लैश फिल को देखा था तो हम लोग कंट्रोल ई कर देंगे। आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने कंट्रोल ई किया, यहाँ से जितना भी डाटा था वो इस तरह से आ गया है। एक चीज़ और है, अगर आप लोग एक नाम लिखेंगे और उसमें डाटा जो है वो नहीं आता है आगे, तब आप लोग एक दो नाम और हैं उनको भी लिख देंगे, उसके बाद सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद एक्सेल जो है वो समझ जाएगा कि आप लोग क्या लिखना चाह रहे हैं। ऊपर भी आप देखेंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस तरह से आ गया। क्यों, क्योंकि इसमें जो हम लोगों ने किया था जब फ्लैश फिल किया था तब वहाँ से एक्सेल ये समझा कि जो इस रो का डाटा और इस रो का डाटा है हम लोग उनको एक साथ लिखना चाह रहे हैं इस तरह से। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं, तब आप लोग इस तरह से कर देंगे। अब इसके बाद एक चीज़ और है, अभी देखिए हम लोग इनको डिलीट कर देते हैं, इनकी अब ज़रूरत नहीं है। इनको डिलीट कर दिया। इसके बाद यहाँ से भी हम लोग सिर्फ नेम डाल देते हैं। आप देखिए मैंने नेम कर दिया। अब अभी आप लोग देखें यहाँ से सारी चीज़ें अलग अलग तरह से हैं। कहीं पर आप देखें यहाँ पर मिश्रा चांद इस तरह से लिखा हुआ है, आप देखेंगे शीश मॉल है, यहाँ पर आप देखेंगे वैभव शामरा लिखा हुआ है, यहाँ पर एस, इस तरह से सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों को इनको भी सही से एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले फिर से एक इंसर्ट करता हूँ कॉलम। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, आप लोगों को किस तरह से चाहिए, अगर आपको नेम अपर फॉर्मेट में चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में, लोअर फॉर्मेट में, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी। तो हम लोगों को यहाँ से करना है प्रॉपर। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से टैग सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। अब आप देखिए यहाँ से आ गया है। इस तरह से हम लोगों ने प्रॉपर फॉर्मेट में कर दिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, बस यहाँ पर अपना कर्सर ले जाना और 2 बार क्लिक कर देना है। सारा डाटा जो है वो इस तरह से फिल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, अगर अभी हम लोग यहाँ का डाटा डिलीट करें, आप देखिए आगे का डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, पूरे कॉलम को इस तरह से सिलेक्ट करना है, यहाँ से कॉपी करना है और फिर ए वाले कॉलम पर आ जाना है। यहाँ से हम लोगों को पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यूज़ पेस्ट कर देनी है। आप देखेंगे जैसे ही पेस्ट करेंगे सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम लोग बी कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से ये भी डाटा हट गया। अब हमारे नेम जो है वो सही तरह से आ गए हैं। हम लोग यहाँ पर नेम लिख देते हैं। इस तरह से ये चीज़ें हो गई हैं। आगे आप देखें ऑर्डर आईडी में यहाँ पर भी बहुत सारी एक्स्ट्रा स्पेसिंग है, कोई कहीं से, तो हम लोग सबसे पहले तो एक्स्ट्रा स्पेसिंग हटाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, फिर से यहाँ से एक इंसर्ट करना है और यहाँ पर हम लोगों को कर देना है ट्रिम। इसके बाद हम लोग बस इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे।
अभी हम लोग नीचे तक अगर देखिए 2 बार क्लिक करेंगे, सारा डाटा जो वो इस तरह से लिख कर आ गया। तो ये भी सारा जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग थी वो सारी चीज़ें हट गई हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, फिर से इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। फिर वैल्यूज़ करेंगे, हर बार आपको वैल्यूज़ पेस्ट करनी है। ओके करेंगे, अब आप देखें ये हो गई। हम लोगों को इसको भी डिलीट कर देना है, यहाँ से ये भी डिलीट हो गया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे परचेज डेट भी इस तरह से हैं। अगर इसमें भी आपको किसी तरह के एरर्स दिखते हैं, आप लोग उसको भी ठीक कर लेंगे। अभी ये डेट फॉर्मेट में नहीं, हम लोग इसको भी करेंगे। आप देखेंगे प्रोडक्ट परचेज जो है, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग है। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, बस इसी तरह से एक्स्ट्रा स्पेसिंग हटा देनी है। तो यहाँ से ट्रिम करेंगे, फिर इस पर क्लिक, एंटर। अब हम लोगों को 2 बार क्लिक कर देना है, यहाँ पर सारा डाटा लिख कर आ गया। इस तरह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आ गई हैं। हम लोगों को बस इसको फिर से कॉपी करना है और यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से आ गए, तो हम लोगों को फिर से इसको डिलीट कर देना है। तो ये भी डिलीट हो गया। आगे भी आप देखेंगे, अगर हम लोग सिटी में हैं, आप देखेंगे इसमें भी बहुत सारी एक्स्ट्रा स्पेसिंग है। आप देख सकते हैं इसमें भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग है और इसमें भी। तो हम लोग तीनों को जल्दी से हटा देते हैं। अब अभी आप लोग देखेंगे, तब जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग थी हम लोगों ने सारी हटा दी है। यहाँ पर हमारे जो डाटा था इसमें मैंने बहुत ज़्यादा दे रखे थे एरर्स, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझा सकें। आप लोगों को सारे इस तरह के नहीं मिलेंगे, तो जो भी होंगे आप लोग अपने हिसाब से उनको ठीक कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, बहुत सारा डाटा होता है जो डुप्लीकेट लिखा हुआ होता है। तो हम लोगों को डुप्लीकेट डाटा को हटाना है। तो अब उसको किस तरह से हटाना है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ डुप्लीकेट डाटा कितना है। तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइटेड सेल रूल्स, यहाँ से आप देखेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ से आगे आपको किस तरह से करना है। यहाँ पर आप देखेंगे डुप्लीकेट, यूनिक, जिस तरह से अभी हम लोगों ने डुप्लीकेट किया है, ओके करेंगे। आप देखेंगे सारा डाटा जो है वो इस तरह से डुप्लीकेटेड आ गया। अब इसमें इतना सारा डाटा क्यों डुप्लीकेट दिख रहा है, अगर आप इस तरह से देखेंगे, क्योंकि कई जगह पर आप देखेंगे पेंडिंग पेंडिंग इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी स्टेट हैं या सिटी हैं वो भी 2 बार लिखी हुई हैं। इस तरह से सारी चीज़ें हैं, नाम भी 2 बार है इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग इसको हटाते हैं और उसके बाद अभी हम लोग इसको रिमूव करते हैं। किस तरह से करना है मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो देखिए कंट्रोल Z करता हूँ मैं, यहाँ से हट गया। अब देखिए आपको डाटा रिमूव किस तरह से करना है। कई बार होता है जब भी आप लोग डुप्लीकेट रिमूव करें, तब या तो आप लोग एक बार, तो मैं पूरा बता दूंगा आपको, अगर पूरा ही डाटा 2 बार लिखा हुआ है, जैसे आप देखें अभी मैं ये करता ही हूँ। यहाँ पर मैं जो यहाँ पर आप देखेंगे डाटा लिखा हुआ है, तीसरी वाली रो में जो डाटा है, मैं इसको कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक तो होता है कई बार इस तरह का डाटा हम लोगों को मिल जाता है कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सेम नाम है, सेम ऑर्डर आईडी, पूरा ही डाटा जो है वो 2 बार लिख के आए। तो एक तो हम लोगों को इसको रिमूव करना है। दूसरा, अगर आपके पास कोई भी यूनिक आईडी है तब आप लोग उसके हिसाब से कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्डर आईडी है, आप लोगों को लगता है कि ऑर्डर आईडी किसी की सेम नहीं हो सकती, तब आप लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आपके पास एम्प्लॉय आईडी है या कोई भी आईडी है, आपको लगता है वो यूनिक आईडी है, वो किसी की सेम नहीं हो सकती, तो आप उसके हिसाब से डाटा को रिमूव करेंगे। तो अब हम लोगों को डुप्लीकेट वैल्यूज किस तरह से रिमूव करनी है इसको देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल A के साथ डाटा सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद फिर डाटा में आ जाना है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट में जाना है। अभी आप देखें अगर सारे कॉलम्स को हम लोग सिलेक्ट कर रखे होते हैं, तब इसका मतलब क्या है, जो पूरे कॉलम जो हैं, पूरी रो जो हैं, अगर वो सेम होगी तो वो रिमूव हो जाएंगी। तो देखिए इसके बाद ओके करते हैं। अब आप देखिए यहाँ से 6 डुप्लीकेट वैल्यू थी, वो रिमूव हो चुकी हैं। अब आप देखिए यहाँ से जो अभी हम लोगों ने ऐड किया था डाटा, सेम अभी यहाँ पर हम लोगों ने एक रो पे ऐड किया था, 2 और 3 रो पे सेम डाटा था, जो राहुल गुप्ता वाला, आप देखिए यहाँ से रिमूव हो गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को करना है, तब इसका मतलब अगर सेम ही डाटा 2 बार लिखा है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि कहीं पर ऑर्डर आईडी तो किसी की सेम नहीं है, अगर वो भी सेम है तो हम लोग उस भी डाटा को हटाना चाहते हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद फिर डुप्लीकेट पर जाएंगे। अब यहाँ से पहले तो अनसिलेक्ट ऑल करेंगे। अब आपको किसके हिसाब से डाटा हटाना है, अगर आप नेम के हिसाब से हटाएंगे, आपको पता है नेम भी सेम हो सकते हैं, परचेस डेट भी सेम हो सकती है, प्रोडक्ट भी सेम परचेस कर सकता है इंसान, लेकिन ऑर्डर आईडी जो है वो आपको लगता है सेम नहीं हो सकती, तो हम लोग इसी हिसाब से करेंगे। ओके करेंगे। आप देखिए यहाँ से कोई भी वैल्यू नहीं मिली है, तो अगर कोई होती तो रिमूव हो जाती। तो इस तरह से अब ये भी चीज़ें हो गई हैं। तो जितनी चीज़ें हम लोगों को रिमूव करनी थी उतनी चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे जो परचेस डेट दी गई है,
वो आप लोग देखेंगे डेट वाले फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट जो इनका अलग है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो इनको डेट वाले फॉर्मेट में करना है। तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं, पूरे कॉलम को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। होम पर आ जाएंगे, यहाँ से आप देखेंगे नंबर फॉर्मेटिंग है, यहाँ पर जाएंगे और आप यहाँ से आप लोगों को जैसी भी करनी है आप देख सकते हैं, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट में जाकर कस्टम पर जाकर भी कर सकते हैं। अब आपको जिस तरह की करनी है हम लोग उस तरह की कर लेते हैं। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, देखिए यहाँ से जैसे हम लोग क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं अगर आपको इस तरह का रखना है या आपको DDMM इस तरह का फॉर्मेट रखना है, आपको जो भी फॉर्मेट रखने आप लोग वो फॉर्मेट रख लेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको नंबर फॉर्मेटिंग वाली क्लास में बताई थी। तो हम लोग ऐसा रख लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब आप देखेंगे जैसे हम लोग ओके करेंगे यहाँ से सारी डेट्स जो है वो डेट्स लिख कर आ गई। इस तरह से आप देख सकते हैं अब सारा डाटा हमारे पास डेट फॉर्मेट में भी आ गया। यहाँ से आप देखेंगे ये भी चीज़ें हो गई हैं। अगर अभी आप लोग आगे देखेंगे तब यहाँ पर आप देखेंगे जो अमाउंट पेड है यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट जो डाटा है वो लिखा हुआ है, इसमें किसी भी तरह का नहीं। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा ये इतने डॉलर में गया या इतने रुपए में गया या किसी और करेंसी में गया? तो जो भी करेंसी हम लोगों को उस करेंसी का सिंबल ऐड करना है। तो फिर कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से जाते हैं मोर नंबर फॉर्मेट में, यहाँ से हम लोगों को क्या करना है करेंसी। अब करेंसी कौन सी करनी है, जो भी करनी है आप लोग यहाँ से सिंबल चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारे हैं, आप लोग कोई सा भी कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ रुपए वाला कर देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं रुपए के बाद डेसिमल से आपको रखने हैं तब आप डेसिमल से रख सकते हैं, अगर नहीं रखने हैं तब आप लोग हटा देंगे। तो हम लोग यहाँ से ओके कर देते हैं। अब आप देखें इस तरह से सारा डाटा जो है वो रुपए फॉर्मेट में आ गया। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। अब क्या करना है, अगर आप लोगों को किसी और तरह से करना है, जैसे आप देखेंगे डेट से इस तरह से हो गई। आप लोग चाहते हैं प्रोडक्ट परचेज जो है इसको अगर आप चाहते हैं सेंटर अलाइन करना, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। सेम पेंडिंग स्टेटस या इन चीज़ों को भी आप चाहते हैं जैसे भी अलाइनमेंट करना चाहते हैं आप लोग इस तरह से अलाइनमेंट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे डाटा हमारा इस तरह से लग रहा है। हम लोग इसमें कुछ और भी चेंजिंग्स करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्डर ID में O स्मॉल है, हम लोग इसको कैपिटल कर देते हैं। इस तरह से हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर अब हम लोगों को क्या करना है, एक चीज़ और है, जब इतना डाटा हो जाए तब हम लोगों को एक साथ अब हम लोग इसको करते हैं टेबल फॉर्मेट में। जो टेबल है टेबल में ले चलते हैं इस डाटा को। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इसको सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से हम लोग टेबल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से डाटा में हमारे पास हेडर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है माई टेबल हैज हेडर। तो हम लोगों ने क्लिक कर रखा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास हेडर है, यहाँ पर नेम है, ऑर्डर ID है, परचेज डेट है, इस तरह से हो गई है। हम लोग बस ओके करेंगे। अब आप देखिए हमारे पास डाटा जो वो इस तरह से आ गया है। अब अगर हम लोग इसको एनालाइज करेंगे या इससे रिपोर्ट्स तैयार करेंगे तब हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं और हम लोगों को देखने में भी बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है। अभी हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं, उनको भी अपने हिसाब से करते हैं। इतना तो हो गया है। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर फिल्टर्स भी हैं, हम लोगों को जिस हिसाब से डाटा देखना है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम लोगों को यहाँ से भी चेक करना है कि चलिए कैमरा की कितनी सेल्स हुई हैं, ओके करेंगे, आप देखिए कैमरा की ही सेल्स आ जाएंगी। तो हम लोग इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। सेम अगर किसी और का करना है, आप लोग चाहते हैं लैपटॉप का चेक करना, ओके करेंगे। आप देखिए यहाँ से ये भी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर करना है आप देख सकते हैं क्लियर फिल्टर, तो यहाँ से हम लोग फिल्टर्स भी क्लियर कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हो गई। अगर आपको टेबल स्टाइल्स चेंज करने हैं फिर यहाँ से जाएंगे, जो भी स्टाइल रखना है हम लोग वो स्टाइल रख लेंगे। आप देख सकते हैं अलग अलग स्टाइल्स हैं, हम लोगों को जैसा स्टाइल रखना है हम लोग वैसा स्टाइल रख सकते हैं। अब अगर आप लोगों के फिल्टर वाले बटन हैं, अगर आपको इनको रखना है तब आप लोग रख भी सकते हैं। अगर इसको नहीं रखना है तब आप लोग देखेंगे यहाँ पर डिज़ाइन वाला जो टैब है यहाँ पर दिख रहा है फिल्टर बटन। जैसे इसको हटाएंगे हम लोग अनक्लिक करेंगे, बटन जो है वो हट गए हैं। अगर फिर से रखना है फिर से क्लिक करेंगे तो हट जाएंगे। अगर आप लोगों के डिज़ाइन वाला टैब नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है आप लोगों ने टेबल से बाहर कहीं पर क्लिक कर रखा है। जैसे हम लोग टेबल पर क्लिक करेंगे फिर से डिज़ाइन वाला टैब जो है वो हम लोगों को शो हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अब एक दो चीज़ें और है, अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है, अभी हम लोगों ने इस तरह से किया, थोड़ी फॉर्मेटिंग और कर सकते हैं। हम लोग इसको सिलेक्ट करके इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से सेंटर अलाइन कर दिया। अगर आपको इनको भी सेंटर अलाइन करना है आप लोग इनको भी कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं इनको भी कर दिया। तो सारा डाटा आप लोगों को जिस तरह से रखना है आप लोग उस तरह से रख सकते हैं। सारी चीज़ें हो गई हैं। एक चीज़ और है, अगर आपको कोई भी डाटा जो उसको रिप्लेस करना है, आप लोगों को लगता है जो लिखा हुआ है वो अलग तरह से, आप लोगों को अलग तरह से लिखना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारा डाटा है, यहाँ पर लैपटॉप है, यहाँ पर कैमरा है। आप लोग चाहते हैं यहाँ पर कैमरा की जगह पर कुछ और लिखना, जैसे जो भी प्रोडक्ट है आप उस तरह से लिखना चाहते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल की जगह यहाँ पर लिख लें, चलिए सोनी कैमरा लिख लें, तो हम लोग इसको भी बहुत ज़्यादा आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए हम लोगों को फाइंड एंड यहाँ पर सिलेक्ट है, इसमें जाना है, रिप्लेस पर जाना है। किसको रिप्लेस करना है, कैमरा को। आप देखिए मैंने कैमरा लिख दिया। किससे रिप्लेस करना है, हम लोगों को सोनी कैमरा से करना है।
आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सोनी कैमरा लिख दिया। अब एक चीज़ है, जैसे हम लोग रिप्लेस करेंगे तब हम लोगों ने जिस पर क्लिक कर रखा है सेल पर सिर्फ उसी का डाटा रिप्लेस होगा। अगर हम लोग रिप्लेस ऑल कर देंगे तब इसका मतलब है सब जगह से रिप्लेस हो जाएगा। तो हम लोग रिप्लेस ऑल करते हैं। आप देखेंगे हर जगह से, यहाँ पर 26 जगह पर कैमरा था तो 26 जगह से रिप्लेस हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सोनी कैमरा लिख कर आ रहा है जहाँ पर भी कैमरा था। तो इस तरह से अगर हम लोगों को रिप्लेस करना है हम लोग इस तरह से रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे जितनी भी जरूरी चीज़ें थी मैंने सारी आपको बता दी हैं। इससे पहले आप देखेंगे डाटा जो है वो हमारा कितना ज़्यादा बेकार लग रहा था। अब आप देखेंगे सारा डाटा जो है वो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब इसी को अगर हम लोगों को पाइवट चार्ट में एनालाइज करना है या किसी और तरह से करना है, टेबल फॉर्मेट में एनालाइज करना है, हम लोग हर तरह से इसको एनालाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सेल के कोर्स में सीखी थी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो कोर्स भी नहीं देखा है, आप लोग कोर्स देख लीजिए जिससे आगे की चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो आज की क्लास को तो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें, वहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।